पंजाब में मान सरकार की सेहत क्रांति अब नए लेवल पर पहुंच चुकी है। 109 नए आम आदमी क्लिनिकों की शुरुआत के साथ सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि इलाज अब किसी पर एहसान नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। श्री फतेहगढ़ साहिब से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस अभियान को और विस्तार दिया है। सरकार का दावा है कि गांव-गांव और शहर-शहर लोगों को उनके घर के पास मुफ्त दवा, मुफ्त जांच और बेहतर ओपीडी सेवाएं मिल रही हैं और यही मॉडल आने वाले समय में पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहा है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की सेहत क्रांति से जुड़ा एक और नया अध्याय। पंजाब में 109 नए आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत। मान केजरीवाल ने किया श्री फतेहगढ़ साहिब में आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक नई इबारत लिखी जा रही है। मान सरकार की सेहत क्रांति अब गांव-गांव और शहर-शहर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। श्री फतेहगढ़ साहिब से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 109 नए आम आदमी क्लिनिकों का उद्घाटन कर इस मुहिम को और गति दी। सरकार का दावा है कि अब इलाज सुविधा नहीं बल्कि हक बन चुका है और यही सोच इस पूरी पहल की ताकत है। आम आदमी क्लिनिकों के जरिए लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी भी परिवार को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त उपचार की व्यवस्था ने भी आम लोगों में भरोसा बढ़ाया है। मान सरकार इसे सिर्फ योजना नहीं बल्कि पंजाब के हर नागरिक को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का संकल्प बता रही है। पंजाब में 109 नए आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत। अब पंजाब में आम आदमी क्लिनिकों की संख्या बढ़कर 990 हो गई है। इस स्टेज ते शुगर नूं घटाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने। इस स्टेज ते गुर्दे बदलाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने। इस स्टेज ते थोड़े बच्चों नूं पढ़ाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने। इस स्टेज ते थोड़ियां बीमारियां नूं उन्हां दा इलाज कराउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने। इस स्टेज ते 990 आम आदमी क्लिनिक बनाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने ते समय ते टाइम सिर तुहानूं बिजली दिवाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने ते टाइम ते किसानां दे पैसे उन्हां दी फसल दे पैसे खातिਆਂ 'ਚ पाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने ते दूजे पासे तुसीं देखदे हो अजकल सुखबीर बादल होरी भी रैलियां करन लगे होए ने, कांग्रेस भी है, उत्थे अपणियां कुर्सियां नूं बचाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने। भगवंत मान दे गल 'ਚ रस्सा पाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने। उत्थे एक दूजे नूं लड़ाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने। एक दूजे दे उत्तों दी उन्हां दीयां लत्तां खिचाउण दीयां गल्लां चल रहीआं ने ते अपने वाले पासे कुछ होर गल्लां चल रहीआं ने, उधरले पासे कुछ होर गल्लां चल रहीआं ने। आही फर्क है बस। फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद की नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 साल में सभी पार्टियों ने पंजाब पर राज किया, लेकिन किसी भी पार्टी ने ऐसा मॉडल तैयार नहीं किया जिससे आम लोगों को उनके मोहल्ले में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 4 साल में ही करीब 1000 आम आदमी क्लिनिक खोल दिए हैं और आज पंजाब के गांव-गांव और मोहल्लों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। आने वाले समय में 400 और मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, जिसके बाद संख्या इसकी बढ़कर करीब 1500 हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की करीब 3 करोड़ जनता मोहल्ला क्लिनिकों का लाभ ले रही है। इन क्लिनिकों की निगरानी सीधे सीएम ऑफिस से की जा रही है। दवाइयों और जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी को भी इलाज में दिक्कत न हो। पिछले 4 साल में अभी तक 881 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। आज 109 मोहल्ला क्लिनिक और बन रहे हैं तो 990 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। अगले कुछ दिनों में 400 और मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे तो लगभग 1500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब में हो जाएंगे। तो पंजाब के कोने कोने में, गांव-गांव में, मोहल्ला मोहल्ले में आपको एक मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक मिलेगा, जहां पे आप जाओ, आपको छोटी मोटी बीमारी है अपना इलाज कराओ, डॉक्टर भी फ्री, इलाज भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, दवाइयाँ भी फ्री,
पिछले 75 साल में पंजाब में बाकी सारी पार्टियों ने राज करा, कांग्रेस ने भी राज करा, बीजेपी ने भी राज करा, अकाली दल ने भी राज करा। 75 साल में एक भी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक उन्होंने नहीं खोला। एक भी ऐसा क्लिनिक नहीं खोला जहां लोगों को इतनी सुविधा और इतना शानदार इलाज मिलता हो। और आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 साल के अंदर पंजाब के कोने कोने में आपके लिए इलाज की व्यवस्था कर दी, फ्री इलाज की व्यवस्था कर दी। इस खास मौके पर केजरीवाल ने सीएम भगवंत सिंह मान की बेटी नियमत कौर को जन्मदिन की बधाई भी दी। उन्होंने कामना की कि वो अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करे। साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सेहत क्रांति पर उन्होंने कहा कि जनता का स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है और मान सरकार मुफ्त इलाज के जरिए पंजाबियों को स्वस्थ बना रही है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पैसा नहीं, लोगों का आशीर्वाद कमाया है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी लगातार जनता को लूटने में लगी रहती हैं। पंजाब के मंच से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में अब फ्री बिजली की सुविधा बंद होने जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार जाते ही बीजेपी की नई सरकार ने आम आदमी क्लिनिक बंद कर दिए। पिछले 4 साल में हमने आपका आशीर्वाद कमाया, हमने पैसे नहीं कमाए, एक भी पैसा नहीं कमाया हम लोगों ने, आपका आशीर्वाद कमाया है। कई लोग मेरे को कहते हैं, मेरे ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर बहुत गलत सलत आरोप लगाए इन्होंने। केजरीवाल पैसा खा गया, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ खा गया, शराब घोटाला कर दिया, ये कर दिया, हमारे को जेल में रखा, मेरे को 6 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल जेल में रखा। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। और अभी ऑर्डर आया, कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है केजरीवाल के खिलाफ, एक नया सबूत नहीं है केजरीवाल के खिलाफ। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल ने कोई बेईमानी नहीं की, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। पंजाब की राजनीति में स्वास्थ्य अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मान सरकार 109 ने आम आदमी क्लिनिकों के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इलाज अब सुविधा नहीं बल्कि अधिकार है। 990 क्लिनिकों का आंकड़ा पार कर चुकी ये मुहिम आने वाले समय में 1500 तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। मुफ्त दवा, मुफ्त जांच और 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी के साथ सरकार इसे सेहत क्रांति का नाम दे रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। 109 नए क्लिनिकों के साथ पंजाब में आम आदमी क्लिनिकों की संख्या 990 पहुंच चुकी है और सरकार अब इसे 1500 तक ले जाने का लक्ष्य सामने रख रही है। लेकिन सेहत क्रांति केवल क्लिनिकों के उद्घाटन तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत लाखों लोगों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। सिर्फ 3 महीनों में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन और कैशलेस इलाज के आंकड़े सामने आए हैं। साथ ही महिलाओं को हर महीने 1000 और 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा ने इस मॉडल को स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा से भी जोड़ दिया है। इलाज और आर्थिक सशक्तिकरण के इस डबल इंजन मॉडल पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आम आदमी क्लिनिक से पंजाब के लोगों को मिल रहा उपचार। सेहत योजना से 3 महीने में 1,77,000 लोगों का कैशलेस इलाज। 13 अप्रैल से महिलाओं के खाते में आएंगे हर महीने 1000 और 1500 रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू हुई आम आदमी क्लिनिक योजना आज राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक बन चुकी है। इस ऐतिहासिक पहल ने न केवल पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया है बल्कि आम लोगों के जीवन में सच्चे अर्थों में बदलाव लाया है। पहले जहां ग्रामीण और गरीब तबके के लोगों को छोटे छोटे रोगों के इलाज के लिए भी बड़े शहरों और सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यही लोग अपने मोहल्ले या गाँव में बने आम आदमी क्लिनिक में जाकर मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज पा रही हैं। सरकार का कहना है कि पिछले 4 सालों में आम आदमी क्लिनिकों ने 5 करोड़ ओपीडी सेवाओं के माध्यम से 1 करोड़ 69 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया है और अब मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना ने पंजाब के लोगों को ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया है कि उनके इलाज की सारी चिंता ही खत्म हो गई है। सेहत बीमा योजना के तहत 3 महीने में 30,51,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई और इस योजना के तहत अब तक 292 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज पंजाब के लोगों को मिल चुका है।
मान सरकार पंजाब के लोगों को ऐसा हेल्थ सिस्टम देने में जुटी है जिसमें बीमारी को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इसके लिए पूरे पंजाब में आम आदमी क्लिनिक का जाल बिछाया जा रहा है। अब महल्ला क्लिनिक बन के कितना सौखा हो गया काम। हुण 1000 हो गया, लगभग 1400 हो जू, 2000 भी हो जू, 10000 हो जू। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਤਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਸਟ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਧਰੇ ही नहीं, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਫਿਰ ਅੱਕ ਚੱਪਿਆ ਦੁਬਾਰੇ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के तहत पंजाब में मां बच्ची की स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को और ऊंचा उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंजाब ने अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था JHP IEGO के साथ समझौता किया है, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि ये साझेदारी प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार इनोवेशन आधारित पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने और राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में तकनीकी सहायता को सशक्त बनाना है। इसके तहत डिजिटल और डेटा आधारित तकनीकों के जरिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय रहते पहचान कर उसका समाधान किया जाएगा। पहले हर रोज़ 75,000 बंदे 881 चों तकरीबन 85 बंदे एक चो लेंदे है। अज वो गिनती वध के 85,000 हो जाएगी। हर रोज़ 85,000 बंदे इसका फायदा उठा सकणगे और घर के नेड़े लोगों नूं जिहड़ा हैगा जिहड़ियां ब्लड प्रैशर शुगर वर्गियां नामराद बीमारियां जिहदे करके लोगों के गुरदे फेल हुंदे सी, जिहड़ी गर्भवती औरतां दी देखभाल नहीं हुंदा सी, उन्हां दी मौत तक हो जाती सी। सो इसे तरह डॉग बाइट का केयर हो गया, हैपेटाइटिस एड्स तक के जिहड़े हैगे टैसट इत्थे हुंदे आ। 107 दवाइयां मिलदियां, घर के नेड़े मिलदियां, क्योंकि बंदा जिहड़ा काम करने वाला उन्हें स्पेस किसी ने दुध पाण जाना जी, अपना सारा दिन किसी ने काम करना, जिहड़ा मजदूर है वो लंघदा बढ़दा इत्थों दवाई लै जाएगा, वो हस्पताल जाण दा। दूजा फायदा होएगा कि हस्पतालों के वड्डे हस्पतालों के विच सीरीयस बीमारी वाले मरीज जाणगे, जिन्हां नूं ऑपरेशन चाहिदा होएगा, उत्थे भी रश घटेगा। और सब तो वड्डा फायदा लोकां नूं होएगा कि जिहड़े आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिस है। एक तरफ पंजाब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में जुटा है, तो वहीं महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। फतेहगढ़ साहिब में नए आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 13 अप्रैल से महिलाओं को 1000 और 1500 रुपए देने की गारंटी शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे आने लगेंगे। पंजाब सरकार ने 8 मार्च को बजट के दौरान अपनी आखिरी चुनावी गारंटी पूरी करते हुए महिलाओं को 1000 और 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए पूरे राज्य में तेजी से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है। ये पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ी राहत और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकारों अभी थोड़े दिन के बाद जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ है, हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए पहुंचने चालू हो जाएंगे। बैसाखी के टाइम से रजिस्ट्रेशन चालू होगा महिलाओं का। जो महिलाएं ये लेना चाहती हैं, SC महिलाओं के लिए 1,500 रुपया महिला मिलेगा और कोई शर्त नहीं है, अमीर गरीब ये कार्ड वो कार्ड कुछ नहीं है। जो 18 साल से ऊपर की महिला है, पंजाब की रहने वाली है, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और रजिस्ट्रेशन जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन कराएंगी उनको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ये करके हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर दी। मैं और मान साहब चुनाव में आते थे 2022 में, हमने कई गारंटियां दी थी, कोई गारंटी नहीं बची। एक एक काम पूरा कर दिया, जितने वादे किए थे एक एक काम पूरे कर दिए। उसके अलावा भी बहुत सारे काम करे हैं। सस्ता नहीं बल्कि पूरी तरह मुफ्त और सुलभ बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद देकर परिवार की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में पंजाब का हेल्थ मॉडल देश के लिए मिसाल बनेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।